सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और ग्रेड 3 की भर्ती परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो विद्यार्थी खास तौर पर इस क्लास को जरूर देखें या फिर अपने जो भी नज़दीकी उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छे टेक्निक्स जो है मिलने वाली है हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। हम वर्तमान में पार्ट्स ऑफ स्पीच पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल ट्रू है कि यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। और ये नहीं कह सकते कि यही प्रश्न आएगा। इस तरह का प्रश्न मिले आपको कि आप हर तरीके से आप चीज़ों को सोल्व कर पाओ, यही हमारा प्रयास है। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूटी जरूरी है। आपको यहाँ पर रोज़ाना इस कक्षा को देखना जरूरी है। रोज़ाना इससे रिलेटेड कंटेंट आप जो है सर्च करें और प्रयास करें कि कुछ ऐसा आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिले ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। उससे पहले आपको फिर से एक बार मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास ग्रेड 2 की वर्तमान में टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आप जो है प्राप्त कर सकते हो। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मोर देन 7 बुक्स का कंटेंट, समराइज्ड कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यू आर ऑलवेज वेलकम। तो शुरू करते हैं। ए लॉन्ग, है ना, स्क्रीम साउंडेड फ्रॉम समवेयर अबव। यहाँ पर अबव का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। हम उसी तरह से क्लोज एनालिसिस के अंदर क्लोज को एनालाइज करके फ्रेज प्राप्त करेंगे और फ्रेज को एनालाइज करके हम वर्ड प्राप्त करेंगे। उसके बाद में साउंडेड, साउंडेड का मतलब आवाज होना, ये वी एलिमेंट है यहाँ पर। फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समवेयर यहाँ पे ये ए एलिमेंट है, क्योंकि प्लेस को बता रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये पीपी है एक, ठीक है। उसके बाद में अबव क्या है, अबव जो है इस वर्ब को, साउंडेड अबव, ठीक है, ये भी क्या है, वी एलिमेंट को क्वालिफाई करता हुआ ए है, यहाँ एडवर्बियल है। तो एडवर्बियल की खास बात क्या होती है, वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ध्यान से देखिए, मैं दो चीजें, एक तो बता रहा हूं सेंटेंस एलिमेंट, एक तो मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस एलिमेंट। कौन से होते हैं, एस पी ओ सी, स्पोका। और एक मैं बात करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब ये चीजें, अब मैं अगर एडवर्बियल बोलूं, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस एलिमेंट, और अगर मैं आपको नाउन, एडजेक्टिव, इसका बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहां पर क्या बात है कि जो हमारा जो वर्ड अबव है, ये अबव वर्ड जो है साउंडेड को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको हटा दे तो भी द लॉन्ग स्ट्रीम साउंडेड अबव, ठीक है, कहां से आ रहा है, अबव से। तो ये जो है साउंडेड को क्वालिफाई करता हुआ क्या है, एडवर्बियल है। एडवर्बियल, एडवर्बियल क्या होता है, ऐसा वर्ड, ऐसी फ्रेज जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्ब फ्रेज। ऐसा सेंटेंस एलिमेंट जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्बियल। और ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्ब। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। उसके बाद में शी अराइव्ड, शी सब्जेक्ट है, अराइव्ड वी एलिमेंट है, ठीक है। अराइव्ड देयर, यहां पर ओ नहीं आएगा, व्हाट प्लेस के सेंस में, सॉरी, ए नहीं आएगा, ओ ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑन दिस लाइक ओकेजन, ऑन दिस लाइक ओकेजन, यहां पर रनन मार्टिन के अंदर अगर आप लाइक वर्ड पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 43 के अंदर लाइक के सेगमेंट को पढ़ोगे, तो यहां पर इस तरह का मैटर आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ ये पूरा क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज में ये तो प्रेपोजिशन, और ये क्या हो जाएगा आपका एनपी यानी नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज में ये तो है एडजेक्टिव और ये है नाउन, ठीक है। दिस को क्वालिफाई करता हुआ लाइक है, किसको क्वालिफाई करता हुआ, दिस को। अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कुछ करेगा तो एडवर्ब ही करेगा, ठीक है। आप लाइक वर्ड को चैप्टर नंबर 43 में जरूर पढ़ें ताकि आप इस तरह के प्रश्न को जान पाओ। उसके बाद हमारा है दिस इज, है ना, देयर इज मोर एविडेंस। अब ये प्रश्न भी आपको रनन मार्टिन के प्रेपोजिशन में मिलेगा भाई, ठीक है, सॉरी एडवर्ब में, ठीक है। देयर सब्जेक्ट आ गया, ये वी एलिमेंट आ गया, मोर एविडेंस, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ही है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया। उसके बाद में ये पूरा का पूरा हमारा ए है, एडवर्बियल है। क्या है, एडवर्बियल। इस एडवर्बियल में क्या है, एक तो टू बी ऑफर्ड, टू बी ऑफर्ड, ये वी एलिमेंट आ रहा है, ये क्या है, वी एलिमेंट है। अगर कोई वी एलिमेंट के साथ किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में अपना हिस्सा बन रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। दोबारा देखिए इसको थोड़ा सा, यहां पर येट टू बी ऑफर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, मोर एविडेंस की कहानी देख रहा है। येट टू, देयर आर मोर एविडेंस येट टू बी
ऑफर्ड, येट टू बी ऑफर्ड जो है यहां पर देखिए एक शब्द येट है, एक है टू बी ऑफर्ड, दो चीजें हैं। हमें पूछा गया है कि येट क्या है। आप जानिए जरा कि टू बी ऑफर्ड क्या होता है। टू प्लस वी जीरो का पैसिव है, तो ये वी एलिमेंट ही, तो वी एलिमेंट के कोई साथ आएगा तो किस कौन आ सकता है, वी एलिमेंट को कोई क्वालिफाई करेगा तो कौन कर सकता है, एडवर्ब ही करेगा। कौन करेगा, एडवर्ब ही करेगा। तो ये भी कहानी आप देख सकते हो। उसके बाद में ठीक है, द वर्ड्स शब्द वर वी एलिमेंट सो लाउड, ठीक है, सो लाउड इन समवंस प्रेज, ये क्या है, सॉरी यहां पर ये सी एलिमेंट है ना। अब इसका हेडवर्ड क्या है, ठीक है, वर्ड्स क्या थे, लाउड, लाउड क्या थे, वर्ड, तो वर्ड की विशेषता है लाउड होना, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव। कैसे भाई, कॉम्प्लीमेंट में हेडवर्ड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट में क्या बन रहा है, हेडवर्ड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का हेडवर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है भाई। तो ये तो है प्री मॉडिफायर एडवर्ब। इन समवंस फ्रेज, ये पोस्ट मॉडिफायर जो है वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, एडवर्ब फ्रेज। तो लाउड क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ड्स लाउड है, लाउड वर्ड्स है। देयर इज लिटिल डेंजर, ये बड़ा शानदार सवाल है भाई। लिटिल वर्ड जो है, ठीक है, ये कई तरह से वाक्य में आता है। लिटिल जो है, अब आपने देखना है लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन अगर आए, ठीक है, तो यहां पर ये क्या बताता है, क्वांटिटी को बताता है। किसको बताता है, क्वांटिटी में। अगर लिटिल के साथ में, ठीक है, प्लस में अगर कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कह दो, काउंट नाउन है, तो ये क्या बताता है, साइज को बताता है भाई। किसको बताता है, साइज को बताता है। जैसे मैं कहूं ए लिटिल बॉय, ए लिटिल बॉय, ए लिटिल बॉय, इसका मतलब एक छोटा लड़का, साइज को बता रहा है, छोटो सो, ठीक है। अगर मैं ये कहूं ए लिटिल मनी, ए लिटिल मनी, अगर मैं ये बात बोल रहा हूं ए लिटिल मनी, तो मनी कितनी है, थोड़ी है। एक तो बात ये कि लिटिल वर्ड अगर किसी वाक्य में आ जाए तो वो एडजेक्टिव के सेंस में या डिटर्मिनर के सेंस में दो तरह की बात करेगा। एक तो वो सिंगुलर नाउन को बताएगा, जिसका मतलब होगा साइज। आई हैव ए लिटिल, कुछ भी, कोई भी वर्ड देख लिए, आई हैव ए लिटिल बॉय हो गया, आई हैव ए लिटिल डॉल हो गया, कुछ भी परिस्थितियां, तो साइज को बताते हैं, साइज में छोटा है। अगर यहां पर अनकाउंटेबल आएगा तो वो मात्रा बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, और यहां पर क्या है, ये है ना, एक डिटर्मिनर के सेंस में आएगा। पहली बात ये तो बता रहा है एडजेक्टिव के सेंस में, गुण है ना, गुण बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी। अब दूसरी बात ये कि इन दोनों में एक कंसेप्ट और है, क्या है, ए लिटिल बॉय, यहां पर बॉय को क्वालिफाई करने वाले दो शब्द है, ए और लिटिल, लेकिन यहां ए लिटिल एक ही है डिटर्मिनर के रूप। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का यूज जो आप डिटर्मिनर में पढ़ते हो वो एक ही शब्द होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एक ही शब्द होता है। लेकिन अगर वो द लिटिल बॉय केम, द लिटिल बॉय केम, इसका मतलब क्या हो जाता है, द अलग है, लिटिल अलग है। देखिए देयर इज लिटिल डेंजर, देयर इज लिटिल डेंजर, ये सब्जेक्ट है भाई, क्या है, सब्जेक्ट है पूरा। देयर इज लिटिल डेंजर, डेंजर माने होता है खतरा, खतरा कितना है, थोड़ा है, कितना है, थोड़ा खतरा है भाई। इस तरह से बात करेंगे तो यह खतरा न के बराबर है। लेकिन मुद्दा यह है कि अब ये लिटिल किसको क्वालिफाई कर रहा है, अनकाउंटेबल के सेंस में देख सकते हैं, चाहे ये एडजेक्टिव है चाहे डिटर्मिनर है, कुछ भी मानो, उत्तर तो ये बनेगा, डिटर्मिनर ऑप्शन में है नहीं, तो ये है तो डेंजर को क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव ही। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये लास्ट वाला। ठीक है, आप बताइए जरा नियर क्या होता है विचार करें, कमेंट में आप इससे रिलेटेड एक और सेंटेंस गूगल पे सर्च करके, किताबों में से सर्च करके आप जरूर बताएं। एज द फेस्टिवल्स नियर द चिल्ड्रन बिकम मोर एंड मोर एक्साइटेड, ठीक है, ये काटना है। द अंडरलाइन वर्ड इज क्या है, ठीक है, एज द फेस्टिवल, एज हमारा कनेक्टिव हो गया, ठीक है, एज क्या हो गया, कंजक्शन, फेस्टिवल हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है ना, वी एलिमेंट है। क्या है, वी एलिमेंट, कैसे पता चला, यहां पर द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वी एलिमेंट है, मोर एंड मोर एक्साइटेड, ठीक है, आगे चलती जाएगी। ठीक है, यहां पर भी ये क्या है, सी एलिमेंट है, बिकम, एसवीसी। यहां पर दो बार कोरेस का मतलब क्या है, ये यहां पर दो क्लोजेज है, ये एक क्लोज पूरा जो है वो ए बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दो क्लोज है, अब इसमें फेस्टिवल नियर्स, अब नियर की हिंदी एक तो होता है पास में, ठीक है, नियर द स्टेशन, नियर द स्टेशन प्रेपोजिशन के रूप में, लेकिन नियर एक वी एलिमेंट भी बनता है, वर्ब भी बनता है, इसका मतलब होता है नजदीक आना। एज द फेस्टिवल नियर्स,
एज द फेस्टिवल्स नियर, जैसे ही त्योहार नजदीक आते हैं बच्चे एक्साइटेड। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है नजदीक आना, ये क्या है, वी एलिमेंट है यानी वर्ब है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न काफी अच्छे हैं। इन दोनों प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिए, करने का प्रयास करिए। आप बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो लेकर आएंगे। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और आने वाले जो भी हमारे वीडियोस हैं उनके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।